रिपोर्ट। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए मैं इस आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका बहनों के जिला अध्यक्ष जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह धरना प्रदर्शन किस लिए कर रही हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष अमीरुन्निसा। ये धरना प्रदर्शन कैसा है और क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए। हमारी विभाग में जो हमारी योग्य बहनें हैं उनको इस काम में लगाया जाए, क्योंकि आज 20 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं और 6 सेवाएं मैं देती हूँ। स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संदर्भित सेवा। सबसे पहला तो हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित हम करते हैं और हमें को उससे हटाया जा रहा है। हमारे जगह पे दूसरे एजुकेटर को लगाया जा रहा है। तो मेरा ये मांग है कि एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए, हमारी जो योग्य बहनें हैं उसको इस काम में लगाया जाए। इस धरना प्रदर्शन में ये कहाँ के ये कर्मचारी एवं सहायिका जो भी हैं कहाँ से किस ब्लॉक से आई हुई हैं? हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 12 ब्लॉक है और 12 ब्लॉक की सारी बहनें हमारी उपस्थित हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बहनों की मांग को सुनी जाए। हम 6,000 रुपये में मात्र काम करते हैं और एजुकेटर को 10,313 रुपये दिया जाने वाला है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? वो पैसा अगर हमें दिया जाए तो क्या हम काम नहीं करेंगे? बीएलओ में हमारी ड्यूटी, टीकाकरण में हमारी ड्यूटी, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ हम लगा दिए जाते हैं और हमारे जगह पर किसी तीसरों को क्यों लगाया जा रहा है? सीएम और पीएम दोनों लोगों से मेरी आग्रह है कि हमको रखा जाए, अन्यथा बाहर में किसी और को नहीं रखा जाए। इसके लिए आप किसी उच्च अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया कि नहीं? डीएम साहब को हमने ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं ये कितने दिन से कर रही हैं और कब तक चलेगा आपका? ये धरना हमारा 2 दिवसीय था। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमें ज्ञापन देना है और हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 14 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना चालू होगा। अगर मान लीजिए प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे जी। और दिल्ली से अपना ये मांग पूरा करा करके फिर वापस आएंगे? जी हाँ। अब ये देखिए यहाँ ये अमीरुन्निसा जो जिलाध्यक्ष जी हैं ये कह रही है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम आगे प्रदेश और यहाँ दिल्ली तक ही जाएंगे और हम हार नहीं मानेंगे। अपनी बातों के साथ आवाज उठा करके अपनी जो मांगे है उसकी पूरी तक पूरा करवाएंगे। इसी के साथ आइए मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस धरना प्रदर्शन में क्या सहभागिता है? पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नूरी पांडे है। जी जी, मैं सदर ब्लॉक से हूँ। जी जी। आप इस धरना प्रदर्शन में आपका क्या सहभागिता है? मेरी ये सहभागिता है कि हम सारी बहनें एकजुट होके जी। एजुकेटर की भर्ती राज्य स्तर से निकाली जा रही है उसे स्थगित किया जाए और आंगनबाड़ी को इसमें समायोजित किया जाए। जैसे शिक्षा मित्र को हमारी भर्ती तो केंद्र सरकार द्वारा है जी, जबकि शिक्षा मित्र की भर्ती जो है ग्राम पंचायत स्तर पे ली गई। उन्हें आपने शिक्षा विभाग ने अपने विभाग में समायोजित कर लिया। क्या हम उस योग्य नहीं है कि हमें समायोजित किया जाए? जबकि हमारी आंगनबाड़ी AA, BEd, इंटर सब की हुई है। जब शिक्षा मित्र की भर्ती जो हुआ था तो उसके बाद समायोजन किया गया था तो उस समय आपने आवाज उठाया था कभी? जी, तो उस समय हमारे लिए भर्ती नहीं निकाली गई थी ना? नहीं, जैसे उनकी जो समावेशन किया गया तो उस समय आप तो भी कार्यरत थे ना आप लोग अपने? जी, तो उस समय सरकार से मांग किए थे कि हमारा भी इसी तरह से समायोजन कर दिया जाए। कलम बंद हड़ताल की गई थी, 40 दिन का कलम बंद हड़ताल। मैं इस कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के जिला ये संरक्षक श्री सत्येंद्र जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस महिला संगठन के लिए क्या आपका योगदान है? मैं जिला संरक्षक सत्येंद्र पटेल। यह जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी संगठन है सब एक हो जाती तो सरकार से लड़ने में आसानी होता। हम लोगों ने अथक प्रयास करने के बाद 8 सितंबर से को लखनऊ कार्यालय पे एक संयुक्त मोर्चा का बैठक किया
उसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सारे संगठन एक मंच पे आएँ और एक मंच पे होने के बाद सरकार से लड़ाई लड़ा जाए। तो उसमें हम लोगों को 90% सफलता मिली। प्रदेश के 7-8 संगठन एकजुट होकर के आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और उनके माध्यम से 75 जिले में यह धरना प्रदर्शन चालू है। यदि जो बचे संगठन हैं, हम उन संगठनों पे आमंत्रण पत्र भी दिया है कि आप लोग भी इस संयुक्त मोर्चा अधिकार के संगठन में सम्मिलित हों और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। और पूरा प्रदेश एकजुट है। कुछ एकजुट संगठन है जो आंगनबाड़ी बहनों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी 14 तारीख को लखनऊ में जो सरकार यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो 14 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना के लिए इस संयुक्त मोर्चा का समर्थन करें और सरकार से हमने अपनी उचित मांगे को मनवाने को मजबूर कराया। आइए मैं और बहनों से जानना चाहता हूं कि इस संगठन में उनका क्या योगदान है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजू देवी है और मैं जिला महामंत्री जी जी। इसमें जो आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका जो बहनें बैठी हुई हैं, एजुकेटर की भर्ती जो हो रही है उसमें रोकथाम के लिए जैसे उसको रोक दिया जाए सरकार द्वारा, उसमें आपका क्या योगदान है? आपका मेरा योगदान है कि सारी बहनों को इकट्ठा करके जी जी और हम एजुकेटर भर्ती को हर हाल में उनको रोकवा के ही दम लेंगे, ये हमारा प्रण है। ये बताइए कि ये अमरुनिसा जी जो जिलाध्यक्ष है आपके, अकेले बलबूते पे इतना ज्यादा संख्या भीड़ लगी हुई है, अगर इन लोगों में अगर एक दिन आए दूसरे दिन न आए इस तरह से करके अगर हट जाए तो इनकी हौसला को तो चूर हो जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी लोग एक साथ मिल करके अगर आवाज उठाती हैं, इनके साथ जाती हैं तो इनकी हौसला बढ़ेगी। तो आप ये बताइए कि आज ये कह रही कि 14 तारीख को लखनऊ में भी धरना किया जाएगा, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो हमारी बहनें पहले दिन आई है जी, जी। वो लखनऊ तक जाए। लखनऊ तक हमारी जाएंगे? बहनें जो है ईट से ईट बजाने आई हैं, घर बैठने नहीं आई हैं। चलिए बढ़िया है। एजुकेटर भर्ती को हर हाल में हम लोग, सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग मनवाने का तरीका जानते हैं, हम मनवा लेंगे। अच्छा कैसे मनवाएंगे उसका तरीका धरना बताइए। प्रदर्शन करके, कलम हड़ताल करके, उनका बहुत सा काम है, निर्वाचन आयोग का हम काम रोक देंगे, सारा काम जब कलम हाँ, जितना आपको काम मिला है, जो 6-7 काम आपने गिनवाया है, उस काम को रोक देंगे तो उतना तो होगा ही कि सरकार को कुछ न कुछ उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं और बहनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप इस धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी की हौसला बढ़ाने के लिए आपको इस धरना प्रदर्शन में आपका क्या कहना है? जी, मैं इस धरना प्रदर्शन में, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम माधवी वर्मा है, मैं सदर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी जी। जी, तो इस धरना प्रदर्शन में आपका क्या सहयोग है? मेरा सहयोग है सभी बहनों को इकट्ठा करके और जो भी सरकार हम लोगों के विरोध में कार्य कर रही है उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए और अपने मांगों को पूरा करवाई जाए। हम लोगों का भी मान सम्मान है क्योंकि सरकार कहती है महिला सम्मान तो बड़ी जोर शोर से कहती है, जी जी। लेकिन उसपे एकदम खरी उतरे तब तो हम मानेंगे कि हाँ हमारा सम्मान हो रहा यानी है। खरी नहीं उतर रही है अपनी बात? नहीं, खरी नहीं उतर रही है। तो उसके लिए हम लोग 3 से 6 साल के बच्चों का पालन पोषण करते हैं, प्री प्राइमरी के तहत शिक्षा देते हैं, जो कि अभी हाल ही में हम लोगों से ECCE की वो ट्रेनिंग करवाई गई है बकायदा कि आप लोग टीचर के समकक्ष हो गई। कहीं कहीं सुना गया था कि आंगनबाड़ी पे अब प्री प्राइमरी लिखा जाएगा। जी जी। तो ठीक है, हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सरकार हमको सम्मानजनक मानदेय दे, फिर ऊपर से सोना एजुकेटर की भर्ती निकाले, फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेटर की भर्ती निकाली है, तो फिर उन बच्चों को हम पढ़ा भी रहे थे, क्या बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे जितना अनुभव तो उनको है नहीं जो नई भर्ती निकाल रहे हैं, तो फिर नई भर्ती निकाल के क्या करेंगे? क्या फायदा उससे? नहीं, ये बात तो सही कही है कि जो 10 साल 15 साल से रेगुलर पढ़ा जी, रहा है जी। उनको तरीका मालूम है जी। कि छोटे बच्चे हैं उनको चलना उठना बैठना बोलना हम लोगों कुछ ने नहीं सिखाया, आता है, तो जी। शुरू से ही उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है, उंगली पकड़ के लिखवाना सिखाती है, सारी चीजें आपको अवगत है जी, और जी। उसमें माहिर है। तो नए की जो नियुक्ति होगी उनको कम से कम 2 से 3 साल तक सीखना पड़ेगा कि कैसे करें। जी सर। आइए और मैं जानना चाहूँगा, जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप कहाँ से हैं? मैं महाराजगंज से हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अफसाना अंसारी है, मैं जिला प्रभारी हूँ। तो धरना प्रदर्शन में आपको क्या सहभागिता है? मैं चाहती हूँ कि सब बहनें इकट्ठा हो कि जो उसको हटाने का काम किया जाए और उसको जोर शोर से अपने ब्लॉक पर कभी अपने ब्लॉक का वो मीटिंग की थी कि इस तारीख
माध्यम से बताएंगे। जी, धरना किया जाएगा और इनकी भर्ती को रोकने का काम किया जाएगा। चलो। यहाँ पे आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन महाराजगंज के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ? इन बहनों का मान है कि जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है, सरकार जब तक उसको रोकेगी नहीं तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे। अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तो हम लखनऊ तक जाएंगे, अगर लखनऊ में नहीं बात बनती है तो हम दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे। तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज 24, जमी से हकीकत तक। धन्यवाद। पूरा